नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जेएनयू विवाद की होगी। जेएनयू विवाद को लेकर देश की राजनीति गर्मा चुकी है। आज कन्हैया की जमानत पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अब तक क्या हुआ है जेएनयू के इस विवाद में, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि कन्हैया को वकीलों की पिटाई में चोट लगी थी, इस बात की पुष्टि हो गई है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है कन्हैया की, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि कन्हैया की पिटाई हुई थी। कन्हैया का मेडिकल हुआ था जिसमें ये बात सामने आई है कि कन्हैया को वकीलों ने पीटा था। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जब सुनवाई के लिए कन्हैया को पेश किया गया था, तब वकीलों ने वहां पर हुड़दंग मचाया था, हंगामा किया था। सोमवार और बुधवार की ये घटना थी जब वकीलों की तरफ से वहां पर हुड़दंग मचाया गया था। और बुधवार को बताया जा रहा है कि कन्हैया को वकीलों ने पीटा भी था। अभी पराशर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभी क्या है इस मेडिकल रिपोर्ट में? देखिए ज्योति, जो जब पटियाला कोर्ट में पेश किया गया कन्हैया को, उसके बाद मेडिकल कराया गया था। और मेडिकल में पुलिस ने भी वहां पर ये बताया कि एक अननोन लोगों के ग्रुप ने हमला किया, फिजिकल असॉल्ट किया कन्हैया के ऊपर। जिसके बाद डॉक्टर्स ने जब कन्हैया का मेडिकल चेकअप किया तो उसमें लिखा कि उस वजह से कन्हैया के चेस्ट में, कन्हैया ने पेन बताया कि उसे चेस्ट में पेन है। इसके अलावा उसने कई जगह अपने दर्द बताया। हालांकि किसी तरह की इंजरी जो है वो शरीर पर नहीं थी, लेकिन ये बात मेंशन की थी पुलिस ने उस रिपोर्ट के अंदर की डॉक्टर्स को बताया था कि एक अननोन लोगों के ग्रुप ने हमला किया था, जिसके बाद चेस्ट में दर्द की शिकायत की थी कन्हैया ने डॉक्टर्स के सामने। तो अभी हमें बता रहे थे कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या है। और इस वक्त हमारे साथ कविता कृष्णन भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है और वामपंथी संगठन से भी जुड़े हुए हैं। कविता, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट अभी सामने आई है, वकीलों ने पिटाई की थी कन्हैया की, आज आप क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं तो उम्मीद करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पूरे मसले पर न सिर्फ ये जो मारपीट है उस पर कोई निर्णय देगी, बल्कि कन्हैया को सिर्फ बेल पर नहीं, बल्कि उन पर जो ये फर्जी चार्जेस हैं उन पर ही नहीं, सारे छात्रों पर जो ये फर्जी चार्ज हैं, सेडिशन कानून का जो ये उपयोग हो रहा है, राजनीतिक उपयोग हो रहा है छात्रों को परेशान करने के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगी और कुछ राहत देगी। ये माने लोकतंत्र सांस लेना चाह रहे हैं, सांस लेने का मौका सुप्रीम कोर्ट देगी, ये मेरी उम्मीद। जी, हालांकि दिल्ली पुलिस भी कह चुकी है कि जमानत के विरोध में वो नहीं जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार कविता ये कहा गया कि कन्हैया के खिलाफ हमारे पास सबूत है। कल गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि दरअसल जो जेएनयू में हुआ उसका मुखिया है कन्हैया। नहीं, पहला तो ये कि जेएनयू में जो भी हुआ, माने जो कन्हैया ने नहीं भी किया, वो भी राजद्रोह में नहीं आता है। नारा लगाना राजद्रोह नहीं है। ये देश का वेल एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजमेंट हैं इस किस्म के। तो मैं कहूंगी कि कन्हैया पर तो जो भी फर्जी वीडियोस, उमर खालिद पर फर्जी आईबी की रिपोर्ट, ये सब ढेर सारे चैनल जो चलाए हैं, मुझे तो लगता है कि उन चैनलों को भी शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। कन्हैया कुमार से भी, उमर खालिद से भी, आशुतोष कुमार से भी, रमा नागा से भी, अनंत प्रकाश नारायण से भी और अनिर्बाण भट्टाचार्य से भी, जितने छात्र हैं जी, ठीक है, श्वेता राज से भी, ऐश्वर्या अधिकारी से भी, ये जितने छात्र हैं ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे देश के कॉन्शियंस हैं। जो देश सुनना नहीं चाहता, कभी कभी उनको प्यार से सुनाने की कोशिश करने वाले युवा हैं। मेरे ख्याल से उनको हम लोगों को सलाम करना चाहिए और कहना चाहिए कि उन पर ये जो कोशिश हुई है पुलिस द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, नेताओं द्वारा और अनफॉर्चुनेटली मीडिया के कुछ चैनलों द्वारा, ये शर्मनाक है और हम सबको उनसे माफी मांगनी चाहिए। जी कविता, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो कविता कृष्णन ये बताते हुए कि दरअसल राजनीतिक साजिश का हिस्सा है कन्हैया पर आरोप लगाना। जो सेडिशन चार्जेस यानी कि जो देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, ये हटा देना चाहिए, ये मांग सीपीआई एमएल के नेता कविता ने की।